पत्नी के होते हुए भी पुरुष क्यों दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस समस्या से लगभग 10 में से 8 महिला परेशान रहती हैं और ना तो उन्हें कारण पता चलता है और ना ही उन्हें उपाय सूझता है। और जब तक कारण पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो क्या करें कि ये नौबत ही ना आए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको कारण और उपाय दोनों बताऊंगी। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लाइफ से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। तो पहले बात कर लेते हैं कारण की कि पुरुष क्यों दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो देखिए, पुरुष स्वभाव से ही चंचल और दिलफेक टाइप के होते हैं, क्योंकि बचपन से उनके मन में ये डाल दिया जाता है कि वो तो लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है, वो गलती कर सकता है और बड़े होने के बाद इसका खामियाजा पत्नी को भुगतना पड़ता है। तो पहले मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, ये बातें शायद किसी को बुरी भी लग सकती है कि औरत होकर ये बात कह रही है, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि ना सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, ना सारी औरतें एक जैसी होती। तो देखिए, अगर पुरुष किसी दूसरी औरत के प्रति आकर्षित होता है तो उसमें महिला भी तो इन्वॉल्व रहती है, कोई दूसरी औरत भी तो इन्वॉल्व होती है। अकेले तो पुरुष आकर्षित होता नहीं है। पुरुषों को हवा तो एक औरत ही देती है, उसके लिए भी तो पुरुष दूसरा ही पुरुष होता है। अगर अनमैरिड है तो चलिए एक बार को पुरुष को दोष दे सकते हैं, लेकिन अगर मैरिड है तो वो भी तो अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे पुरुष से कर रही है, तो दोषी तो वो भी है। तो छोड़िए, चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, गलती पत्नी से भी होती है, क्योंकि शादी के बाद लगता है कि पत्नी को चिक चिक करने का लाइसेंस मिल गया है, वो हर समय चिक चिक करते रहती है। अगर सास ने कुछ कहा तो भी वो पति के सामने चिक चिक करेगी, अगर बच्चों ने कुछ किया तो वो भी पति के सामने चिक चिक करेगी। मतलब करे कोई और भरे कोई। और इस बात से तंग आकर, रोज की चिक चिक से तंग आकर के पुरुष क्या करता है कि शांति और सुकून की तलाश कहीं और कर लेता है, और शांति और सुकून तलाशते तलाशते वो उससे प्यार भी कर बैठता है, वो उसके तरफ आकर्षित भी हो जाता है। दूसरा कारण है कि पत्नी बच्चे हो जाने के बाद न खुद पे ध्यान देती है, ना ही अपने पति पर ध्यान देती है। और सबसे ज़्यादा पति बहकते हैं पत्नी की प्रेगनेंसी में ही। कुछ तो इस समस्या को समझते हैं और कुछ क्या कर लेते हैं, अपने आप को इससे दूर कर लेते हैं। तीसरा कारण है कि पत्नी अगर किसी शारीरिक बीमारी से ग्रसित हो जाती है, उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो पति का फिजिकल नीड तो पूरा नहीं होता, तो वो फिजिकल नीड के लिए कहीं चला जाता है और वो फिजिकल नीड पूरा करते करते उससे प्यार भी कर बैठता है। चौथा कारण है कि कुछ तो पति ही ऐसे होते हैं, पत्नी हर तरह से ठीक है, वो शारीरिक रूप से भी ठीक है, व्यवहार की भी अच्छी है, सुंदर भी है, सब तरफ से ठीक है, लेकिन वो शौक के लिए, वो मज़े के लिए किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो किसी और से प्यार करने लगते हैं। अब आते हैं उपाय पे कि ऐसा क्या करें कि पति किसी की तरफ आकर्षित ही ना हो। अगर बाई चांस आकर्षित हो भी जाए तो उसको कैसे वापस लाएं। तो देखिए, कुछ बीमारी ऐसी होती है कि वो किसी दवा से ठीक नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर अपना प्रयास नहीं छोड़ता, वो आखिरी सांस तक अपना प्रयास करते रहता है, वो दवा देते रहता है कि किसी न किसी दवा से तो ठीक हो ही जाएगा इंसान। तो वही आपको भी करना है, आपको भी प्रयास करते रहना है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि जल्दी अलग नहीं हो सकते। मर्द तो रिश्ता तोड़ लेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन औरतों को बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है, रिश्तों को सहेज के रखना पड़ता है। पहले तो बात करते हैं कि आपकी सास ने, फैमिली वालों ने आपको कोई कुछ कहा है तो आप पति से कहिए, मगर एक शालीन शब्दों में कहिए, एक शालीन भाषा में आप कहिए। देखिए, अब आपके हस्बैंड की फैमिली है, वो आपकी भी फैमिली है, वो चाहे जैसी भी हो, तो आपको क्या करना है कि पति की फैमिली को उसके दिल से मिटा करके अपनी जगह नहीं बनानी है। आपको उसके ऊपर या उसके नीचे उससे भी लंबी, अपने प्यार की एक लंबी सी लकीर खींचनी है, ताकि उनसे भी ज़्यादा पति अगर तुलना करे तो उसको लगे कि हाँ, मेरी पत्नी बहुत ऊपर है। दूसरी बात कि अगर बच्चा भी हुआ है तो आप पति को भी अनदेखा मत करिए। भले आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन अब पति की हर बातों में आप शामिल रहिए। तीसरी बात कि अगर आप शारीरिक रूप से बीमार भी हैं तो ठीक है, आपका शरीर अस्वस्थ है, आप पति की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रही हैं, ठीक है, लेकिन आप बात तो कर सकती हैं ना। पति से अच्छे से बात करिए, प्यार भरी बातें करिए, रोमांटिक बातें करिए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, ताकि वो आपके अलावा कुछ सोच ही न सके, आपसे वो दूर जा ही न सके। सबसे आखिरी पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए पति शौक से भी कर रहा है तो आप उसको लड़ाई झगड़ा धमकी दे करके बात मत करिए, उसे प्यार से समझाइए, उसको बच्चों का अपना वास्ता दे करके बात करिए।
ठीक है, पहले दूसरी औरत से बात मत करिए, सबसे पहले अपने पति से ही बात करिए। अगर वो ना समझे तो अब उससे जाके बात करिए, उस दूसरी औरत से बात करिए। वो भी अगर नहीं ठीक है, समझ रही है, तो वो अगर शादीशुदा है तो उसके पति से बात करिए कि ठीक है आप समझा के देखिए। अगर वो उससे भी ना समझे तो सब कुछ वक्त पे छोड़ दीजिए और चुप हो जाइए। कुछ वक्त के लिए आप शांति से चुपचाप बैठ जाइए और वक्त के बदलने का इंतज़ार करिए। अगर फिर भी अगर वक्त नहीं बदल रहा है तो आप अपना वक्त बदल दीजिए और अपने आप को भी बदल दीजिए। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।